आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या होता है? डिस्टेंस माने होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मतलब एक्चुअल रास्ता जो हम चले हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, लेट्स से राजू, वो पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ और इधर उधर करते हुए घूमते हुए अपने घर पहुंचा। तो उसने जो भी रास्ता लिया, चाहे वो किधर से भी गया, टेढ़ा मेढ़ा हो करके, दैट इज द डिस्टेंस। उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक। उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू निकल के आई, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर, वो जो 10 होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। वो डिस्टेंस की वैल्यू होती है। क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे, हम खाली मैग्नीट्यूड बता रहे, खाली वैल्यू बता रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो एसआई सिस्टम में होती है मीटर। छोटी करें तो सेंटीमीटर, बड़ी करें तो किलोमीटर। और हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं इसी सेम एग्जाम्पल में थोड़ा सा डायरेक्शन जोड़ दूं, मतलब मैं बोलूं कि वो जो राजू है वो ईस्ट की तरफ गया, लेट अस सपोज 2 किलोमीटर ईस्ट, तो मैंने मैग्नीट्यूड के साथ क्या जोड़ दिया? डायरेक्शन जोड़ दिया। तो अब ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी और इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब है जहां से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, फाइनल जहां हम अपनी जर्नी खत्म करते हैं। तो उनके बीच का जो शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है? हमारे एग्जाम्पल में एक सीधी लाइन अगर मैं जोड़ दूं ए से लेकर के राजू के घर तक, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो कितना भी लंबा रास्ता लें, यहाँ वहाँ कैसे भी जाएं, तो वो होता है डिस्टेंस। लेकिन अगर इनिशियल से फाइनल तक का एक सीधी लाइन ज्वाइन कर लें तो वो हो जाता है शॉर्टकट, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को एक और फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे अगर मैं एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस की, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर 2 सेंटीमीटर दिखा रही है, कुछ समय के बाद उसकी पोजीशन 8 सेंटीमीटर दिखा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इनिशियल और फाइनल के बीच की वैल्यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? वही जो डिस्टेंस की होती है। डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? S के ऊपर अगर मैं एक एरो लगा दूं तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो एरो है ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। इस एरो में 2 चीज़ें छिपी हैं। एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एरो देखें तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। एक चीज याद रखिएगा कि एरो ऐसे ही बनता है, उसको उल्टा तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये सिंबल है। ओके, एग्जाम में एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन हो गई, जैसे डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, इनका सिंबल हो गया, उसको एस से डिनोट करते हैं, इसको एस के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। थर्ड ये होता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यस, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है और आपने उसको एस से डिनोट किया, तो उसी सेम को अगर आपको वेस्ट से डिनोट करना है तो आप -s लगा दोगे। -s का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेम ऐसे ही डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगी या तो हमेशा ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या तो हमेशा कम ही होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट
भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कभी भी क्या डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो शॉर्टकट है, वो तो है ही मिनिमम, नहीं, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? अगर कोई आदमी स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक, बिल्कुल सीधा रास्ता, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकती। भाई कुछ तो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ही अगर चला है वो एक जगह से, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो कितना भी चल ले, ठीक है, अगर वो वापस घूमकर अपनी पोजीशन पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी जीरो। ठीक, जैसे कोई आदमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो जो इनिशियल पोजीशन है घूमकर वापस आ जाए और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पर अगर आ गए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपने बॉल ऊपर उछाई फिर आपने बॉल नीचे गिरी तो बॉल अगर नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। कोई आदमी गया वापस उसी जगह पर आ गया, रिटर्न हो गया, अपने घर वापस आ गया, कितना भी किलोमीटर चलने के बाद तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला न्यूमेरिकल हम चलिए इसकी बात करते हैं। अ बॉय ट्रैवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप एक डायरेक्शन फाइंडर, यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्शन फाइंडर बना रखा है, इसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। तो जब भी कोई जर्नी डायरेक्शन फाइंडर में स्टार्ट होगी तो हमेशा पॉइंट ओ से हम जर्नी शुरू करेंगे। पॉइंट ओ से वो कितना चला, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर ईस्ट। मान लीजिए वो ए पर पहुँचा, फिर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जब वो ए पर पहुंचा तब ए से कितना चला, 3 किलोमीटर। तो आपको अपनी जर्नी अब ए से शुरू करनी है, 3 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ। तो मान लीजिए इस पॉइंट को बी हो गया। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड मतलब ओ ए प्लस ए बी, ये टोटल पाथ हो गया। तो 4 + 3 मतलब 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टकट होता है। तो इनिशियल क्या है, ओ पॉइंट, फाइनल कहाँ वो पहुँचा, बी पॉइंट, तो दोनों का शॉर्टकट क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो दोनों को ज्वाइन करे, मतलब ये जो होगा ओ बी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप देखें ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, व्हाट इज परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 + 16 दैट इज 25। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर में है तो 5 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंडर का क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब बॉल जो है पॉइंट ओ से ऊपर गई, कहाँ पर, ए पर पहुंची 200 मीटर, और ए से फिर वापस ऊपर आई 200 मीटर। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फिर से वही टोटल पाथ ट्रैवल्ड, मतलब ओ ए एक बार गया फिर दोबारा वापस आया तो 2 बार ओ ए हो जाएगा, मतलब 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ, फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ओ है। तो जब वो जिस जगह से गया उस जगह वापस आ गया तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर अपना पाथ वो वापस घूम करके चला है, जैसे घूम करके ऐसे गया और वापस उसी जगह पर आ गया, तो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो किस कंडीशन में होता है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ मैन वॉक्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ठीक है, वेयर्स द सर्कल, यस दिस इज द सर्कल। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस मैंने 1 किलोमीटर यहाँ पर रख दिया। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ द मैन कवर्स फुल ट्रैक। पूरा चक्कर पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हम फुल ट्रैक पर बात करते हैं, फुल ट्रैक के पर बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं।
अगर हम फुल ट्रैक की बात करते हैं तो फुल ट्रैक का मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी अपनी जर्नी ए से शुरू हो रहा है तो घूम करके वापस ए पर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सर्कल का ये रास्ता करके ऐसे करके पूरा घूम करके वापस ए पर आया, तो दैट मीन्स उसने कितना क्या चक्कर कंप्लीट किया, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर वो मूव हुआ है, तो दैट विल बी 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 1 किलोमीटर है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आंसर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6.28 किलोमीटर। सेम ऐसे ही अगर हमको डिस्प्लेसमेंट करना है तो अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें अगर पूरी जर्नी ट्रैवल करके वापस अपनी पोजीशन पर आए तो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हाफ ट्रैक, मतलब आधा चक्कर कंप्लीट किया। अगर कोई आदमी गया ए से और बी पर पहुंचा तो उसने आधा चक्कर कंप्लीट किया, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा चक्कर तो मार नहीं पाया, हाफ चक्कर मार पाया, तो मतलब सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा। ठीक, तो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा पाई आर। पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14 और 1 किलोमीटर, तो ये आपको हो जाएगा 3.1414 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा इनिशियल क्या है, ए है, फाइनल क्या है, बी है, दोनों के बीच का शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट हमेशा इनिशियल और फाइनल को सीधे लाइन से जोड़ने वाली लाइन को हम शॉर्टकट कहते हैं। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, और ये जो लाइन मैंने खींची है ए बी, वो बेसिकली क्या है, वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाइए 1/4 ट्रैक, मतलब अब उसने खाली 1/4 ट्रैक कवर किया, तो 1/4 का मतलब हो गया, मान लीजिए वो सी तक पहुंचा, बस इतना ही कवर किया। तो फिर से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अच्छा जितना भी सर्कमफ्रेंस का जितना भी हिस्सा कवर किया, हाफ किया तो सर्कमफ्रेंस को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर उसने 1/4 किया तो सर्कमफ्रेंस को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर बाई 2। पाई आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3.14, तो 3.14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा 1.57 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से सी, मैंने बताया ना इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। तो ए और सी को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं तो ए सी की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए सी डी जो है आपका, ये ट्राइंगल ए सी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। देखिए ये ए डी, ये रेडियस हो गया तो ये भी 1 किलोमीटर हुआ, सी डी ये भी रेडियस हो गया तो ये भी 1 किलोमीटर हुआ। तो कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √2 आ जाएगी। 1 + 1 2 हो जाएगा और उसको हमें √ करना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जाएगी √2 किलोमीटर। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो भाई पहले मैं सर्कुलर ट्रैक बना लूँ। यहाँ पर मैंने बनाया एक सर्कुलर ट्रैक, ये हो गया, और सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर मुझे दे रखा है 200 मीटर। तो अगर डायमीटर 200 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो इसका जो रेडियस है वो हो गया 100 मीटर। 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड, मतलब एक राउंड अगर वो मारता है तो वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। एक राउंड का मतलब हो गया 2 पाई आर की वैल्यू, 2 पाई आर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है।
What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। ओके, अभी जो टाइम दे रखा है ये सेकेंड में है नहीं, तो इसको पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लें कि कितना है ये। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड और ये 20 सेकेंड ऑलरेडी है, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके देखिए, अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में मार रहा है तो 2 राउंड वो कितने सेकेंड में कंप्लीट करेगा, 80 सेकेंड में। 3 राउंड वो कितने सेकेंड में कवर करेगा, 40 और जोड़ दीजिए, 120 सेकेंड में। आपको चाहिए 140 सेकेंड, कितना बचा, 20 सेकेंड, मतलब पूरा एक चक्कर तो वो नहीं मार पाएगा, इसका मतलब वो आधा चक्कर ही मार पाएगा। तो सिर्फ अगला हाफ राउंड, नेक्स्ट हाफ राउंड वो कवर करेगा नेक्स्ट 20 सेकेंड में। तो पूरा मिलाकर तो आपको 140 सेकेंड हो गया, और यहाँ पर राउंड कितने हो गए, 1 2 3, ये पूरे 3 राउंड हो गए, आधा ये, तो ये हो गया 3.5 राउंड्स वो कंप्लीट करेगा 140 सेकेंड में। ओके, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक राउंड का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.28 इंटू 100, तो 628 मीटर आपको एक राउंड का मिला। आपको 3.5 राउंड निकालना है, तो 3.5 से 628 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस। अब अगर कोई आदमी ए से चला, उसने एक चक्कर मारा, वापस ए, दूसरा चक्कर वापस ए, तीसरा चक्कर वापस ए, बाकी लास्ट चक्कर में वो आधा ही पहुंच पाया, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन जो है वो हाफ पर आ जाएगी। ये ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ए और बी को ऐसे सीधे लाइन से जोड़ दो। तो डिस्प्लेसमेंट कुल मिलाकर के क्या हो गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका डायमीटर 2r। ठीक, तो कुल मिलाकर डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 200 मीटर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब इसमें और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट।